friends, welcome to Vibrano. कैसे हो आप सब? I am back again with a new video titled as Mixture, which is part 2 of this video named as Is Matter Around Us is Pure. So let's start with the topic. So last time हम लोग पढ़े थे element, compound and mixture. So in this lecture we will know about different types of mixture. लास्ट पार्ट में हम कंपाउंड एलिमेंट पढ़ लिए थे, इस बार हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं. ओके, सो लेट अंडरस्टैंड द मिक्सचर इलैबोरेटली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मिक्सचर. ओके, सो मिक्सचर का जो हमारा 3 पार्ट होता है. फर्स्ट इज सॉल्यूशन, another is suspension, and another is colloidal solution. So we will understand these 3 topics one by one. So let's start with mixture. मिक्सचर को पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर में क्या होता है, ना होता है. इसको पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा. मिक्सचर में 2 चीज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसको मिक्सचर बोलते हैं. वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट. वन इज सॉल्वेंट, अनदर इज सॉल्यूट. ये दो चीज का कंपोजिशन से हम मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. ओके, सो कोई भी मिक्सचर के अंदर जो ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है दैट इज सॉल्वेंट, एंड जो कम प्रोपोर्शन में रहता है वो सॉल्यूट होता है. अगर आपको इस चीज को याद रखना है कि ज्यादा प्रोपोर्शन में कम प्रोपोर्शन में किस को, तो आप इसका लेंथ से पता कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. सॉल्वेंट इज मेड अप ऑफ 7 अल्फाबेट and 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. So solute is made up of 6 alphabet. So बड़ा कौन हुआ? solvent. तो solvent कोई भी मिक्सचर में ज्यादा प्रोपोर्शन में रहता है. Okay, so let us understand what is homogeneous and heterogeneous mixture. मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है homogeneous, एक होता है heterogeneous. homogeneous मिक्सचर मतलब नथिंग. अगर कोई भी मिक्सचर ऊपर से नीचे तक उसके बीच में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द होल मिक्सचर, इफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी पार्ट ऑफ दैट मिक्सचर, देन इट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर. एंड इन द केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. ऐसा हो सकता है कि नीचे सॉल्यूट ज्यादा हो या फिर ऊपर सॉल्यूट ज्यादा हो या फिर साइड में हो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. मीनवाइल यही कहना चाहता हूं. ओके, सो इसके बाद हम वन बाय वन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे इन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो कॉन्सेप्ट है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का कॉन्सेप्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहला जो चीज हमको ध्यान रखना है कि हम जब भी अगर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम लोग पढ़ लिए कि होमोजेनियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हेटेरोजेनियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है. तो इस चीज को बारीकी से समझने के लिए अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि अगर हम एक बीकर में सॉल्ट एंड वाटर को ऐड करें एंड एक बीकर में हम वाटर एंड सैंड को ऐड करें, तो इसमें से होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कौन सा होगा? होमो होगा हमारा सॉल्ट एंड वाटर वाला मिक्सचर, एंड हमारा हेटेरो होगा सैंड एंड वाटर वाला मिक्सचर. व्हाई? बिकॉज हमारा जब भी आप सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हो या फिर शुगर एंड वाटर को मिक्स करते हो तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें क्या होता है कि सॉल्ट वाटर का हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है.
एंड अगर आप वाटर एंड सैंड को मिक्स करोगे तो आफ्टर सम टाइम सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये दिस टू एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तभी जाकर के आप सॉल्यूशन का हर एक प्रॉपर्टी को समझ पाओगे। ओके, सो इसके बाद क्या होता है, अब एक सॉल्यूशन में कैसे कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट अच्छे से मिक्स होता है, जिसको फुल्ली डिसॉल्व बोलते हैं हम। ओके, तो क्या होता है वन बाय वन समझते हैं। पहला चीज हमको पता है कि जो हमारा सॉलिड है वो सॉलिड में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है। सॉलिड टाइटली पैक्ड होता है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, बट लिक्विड लूजली पैक्ड होता है। इसके लिए क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस रहते हैं एंड उस स्पेस को कंप्लीटली फिल कर देता है कौन, हमारा सॉल्यूट, और जिससे क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी सॉल्वेंट का जो फ्री स्पेस है उसको अगर कंप्लीटली फिल कर देता है सॉल्यूट एंड उस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सो पहला पॉइंट सॉल्यूशन का ये हुआ दैट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो हमारा सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, आप कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹, जो कि काफी छोटा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम उसको नेकेड आई से तो देख सकते ही नहीं है, एंड इवन बाय माइक्रोस्कोप, if you use microscope to see the particle which present in the solution, हम उसको अच्छे से हम उसको देख ही नहीं पाए क्योंकि वो काफी छोटा है। ओके, इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें टाइम के साथ मतलब ये मिक्सचर स्टेबल नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम सैंड नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ओके, तो बट अगर हम सॉल्यूशन में आते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज अलग नहीं होता, या फिर सॉल्ट वाटर से सेटल डाउन नहीं होता है, या फिर सेटल अप नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल काइंड ऑफ मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे कि अगर सॉल्यूशन को कोई भी फिल्टर के थ्रू पास किया जाए तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है वो अलग नहीं होते, बिकॉज वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में अच्छे से रखना है कि इन सॉल्यूशन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व विद ईच अदर। उनके बीच का स्पेस ले लेता है, सॉल्वेंट के बीच का सॉल्यूट स्पेस फिल अप कर लेता है, इसलिए वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम लाइट को पास करें तो क्या होगा, लाइट स्कैटर नहीं होगा। इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं कि अगर कोई भी छोटा पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहा है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बस टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में हमको देखने को नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्शन होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं सस्पेंशन इज अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर। सो इसका पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर एक सस्पेंशन का हम लोग एग्जांपल ले लें तो वो हो गया वाटर एंड सैंड। इफ यू मिक्स वाटर एंड सैंड तो वो क्या है, सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्यों उसको हम कहेंगे, क्योंकि वो अगर हम वाटर एंड सैंड को मिक्स करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिड वे में हैंग करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो सेटल डाउन हो जाते हैं। वाटर एंड सैंड हो गया, वाटर एंड सॉइल हो गया, तो इसको हम सस्पेंशन कह सकते हैं। तो सस्पेंशन का जो पहला पॉइंट है वो हो गया सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि जो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। The size of the particle present in the suspension is more than 100 nanometer, which can be seen through naked eye. जो कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको हम naked eye से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है सस्पेंशन के अंदर वो है कि अगर हम सस्पेंशन को कोई फिल्टर के थ्रू पास करें तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो इजीली सेपरेबल हो सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो उसका साइज काफी बड़ा होता है, सो इट कैन बी सेपरेटेड इजीली।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा अगर वाटर एंड सैंड वगैरह रख दोगे फॉर एग्जांपल कि समय के साथ क्या होगा कि सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर सॉइल अगर वाटर का ले तो सॉइल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि सस्पेंशन इज नॉट ए स्टेबल मिक्सचर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज ऑफ द पार्टिकल है ये काफी बड़ा है, 100 नैनोमीटर के ऊपर है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पार्टिकल्स के अंदर से मतलब पार्टिकल्स के ऊपर से लाइट स्कैटर हो सकते हैं अगर हम लोग सस्पेंशन मिक्सचर के अंदर से लाइट को पास करें तो लाइट विल रिफ्लेक्ट, मतलब इट शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज वेरी मच सिमिलर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के काफी सिमिलर एकदम इक्वली दिखता है बट इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन का मैं पहले सिंपल से एग्जांपल दूं, वो आप उसको ब्लड ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो। ओके, सो these are the two basic examples of colloidal solution, but solution and colloidal solution में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो चीज होता है कि हमारा colloidal solution हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब क्या है कि इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो colloidal solution is a heterogeneous mixture। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो रेंज होता है, जो पार्टिकल का साइज का रेंज होता है वो क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। तो इससे क्या होता है कि हम नेकेड आई से तो पार्टिकल्स को शायद देख सकते हैं बट माइक्रोस्कोप से एब्सोल्युटली हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। ओके, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं वो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मिक्सचर which is known as colloidal solution ये सेटल डाउन नहीं होते, so it is also kind of stable mixture like solution। solution and colloidal solution में सिमिलरिटी ये है कि टाइम पीरियड के साथ क्या होता है कि उसमें जो सॉल्यूट है हमारा वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम कोई भी फिल्टर के थ्रू पास करें तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट अलग नहीं हो पाएगा। ओके, which is very much similar to solution। solution में भी ऐसा सेम चीज होता है। another point, अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट को पास करें, लाइक ब्लड के थ्रू या फिर मिल्क के थ्रू लाइट को पास करें तो उसके थ्रू लाइट स्कैटर होगा, मतलब इट विल शो टिंडल इफेक्ट which shows that इसका जो साइज है पार्टिकल का वो एक हद तक 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होने की वजह से क्या होगा कि हमारा लाइट रिफ्लेक्ट आराम से हो सकता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, जो कि हमारा सॉल्यूशन में नहीं हो सकता है। ओके, सो एक बार इस चीज को अच्छे से समराइज कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन में क्या होता है। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, इसलिए वो होमोजेनियस, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइज ऑफ द पार्टिकल 1 नैनोमीटर से लेस होता है। फिल्टर के थ्रू अगर पास किया जाए तो वो अलग नहीं हो सकता, लाइट उसके थ्रू स्कैटर नहीं होता, एंड वो स्टेबल मिक्सचर है, समय के साथ उसका जो सॉल्यूट है वो सेटल डाउन नहीं होता है। सस्पेंशन में हमारा हो गया कि वो एक काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एंड वो क्या होता है कि उसका जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, सो उसके थ्रू लाइट स्कैटर हो पाता है। एंड अगर टाइम के साथ हम उसको रख दे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग हो जाता है, मतलब सेटल हो जाते हैं नीचे सॉल्यूट। एंड अगर फिल्टर के थ्रू पास किया जाए कोई भी सस्पेंशन को तो वो अलग हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है। एंड लास्ट जो हम भी पढ़े वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का इनका रेंज होता है। उसके बाद आता है हम इसके थ्रू लाइट स्कैटर होता है, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए लाइट स्कैटर होता है। ये एक स्टेबल मिक्सचर है क्योंकि टाइम पीरियड के साथ साथ इसका जो सॉल्यूट है वो नीचे या फिर ऊपर हमारा सेटल नहीं होता है। एंड
जो लास्ट पॉइंट हो गया इसका कि अगर कोई फिल्टर के थ्रू कॉलोइडल सॉल्यूशन को पास किया जाए तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट अलग नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचर। हम मिक्सचर को बहुत अच्छे से समझ लिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मिक्सचर जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन है। So if you want more videos from Vibreno, please subscribe to our channel. So thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat, be positive.